येष देवदितेर्गर्भ ओजः काश्यपमर्पितम् दिशिस्ति स्मिरयन् सर्वा वर्धतेऽग्निरिवेधसि येषः यह देव हे प्रभु दिते है दिति का गर्भः गर्भ ओजः वीर्य काश्यपम कश्यप का अर्पितम स्थापित किया गया दिशः दिशाए तिमिरयन पूर्ण अंधकार उत्पन्न करते हुए सर्वाहा सारे वर्धते बढ़ाता है अग्नि आग इव सदृश एधसी ईंधन। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की। कभी माइक काम न करे ना तो इनको प्रवचन दीजिएगा। मेरे से जोरदार आवाज इनकी, मैं माइक के साथ इतना नहीं बोल पा रहा हूँ। इस श्लोक का अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी करते हैं। जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, जिस तरह ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, उसी तरह दीति के गर्भ में कश्यप के तेज से उत्पन्न भृण ने सारे ब्रह्मांड में पूर्ण अंधकार उत्पन्न कर दिया। समझ में आया? जैसे अग्नि का ईंधन, जैसे ईंधन अग्नि को वर्धित करता है, बढ़ाता है, वैसे कश्यप जी का तेज जो दीति के गर्भ में था और उससे जो भृण संतान उत्पन्न हुआ, उन्होंने सारे ब्रह्मांड में अंधकार उत्पन्न कर दिया। परपोट छोटा सा है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ब्रह्मांड भर में फैले अंधकार को यहाँ पर भृण द्वारा उत्पन्न बताया गया है, जो कश्यप के तेज से दीति के गर्भ में स्थापित किया गया था। That's it। श्रील प्रभुपाद जी इतना ही लिखते हैं, अब आगे का हम पर छोड़ दिए हैं। आइए प्रभुपाद जी की कृपा लेकर इनको थोड़ा समझने का प्रयास करें। पहले प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपाद कृष्ण पृष्ठाय भो श्रीमते भक्ति स्वामी इति नाम नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा राम राम।
जगत गुरु शिल प्रभुपाद के। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी भक्तों से एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। श्री श्री राधा गोपीनाथ जी के समक्ष इस्कॉन चौपाटी की इस व्यासपीठ पर बैठने की लाल गोविंद दास की कोई योग्यता नहीं है। जिस आसन पर प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय महाभागवत पूज्य राधानाथ स्वामी बैठते हैं, पूज्य भक्ति रसामृत स्वामी बैठते हैं, प्रिय गौरांग प्रभु एवं आप सब वरिष्ठ बैठते हैं, उस स्थान पर हमारा बैठना तनिक भी उचित नहीं है। ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये कोई विनम्रता नहीं है, ये मेरे दिल के शब्द है। यहाँ पर बैठकर कुछ कहना ये हमारी घृष्टता ही होगी, क्योंकि आप सब बड़े पवित्र साधक हैं, बड़े प्रेमी भक्त हैं, और आप सब के बीच में मेरे जैसे मूर्ख के द्वारा कुछ कहना मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा है। गुरुजनों की आज्ञा है, आप सबका प्रेम है, और इसके कारण हम यहाँ पर बैठने का साहस कर रहे हैं। और एक चीज़ कह दूं कि हम हमारी योग्यता से यहाँ पर नहीं बैठे हैं। योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, एकमात्र तोमार करुणा सार, एकमात्र गुरुजनों की करुणा है, आप सब भक्तों की करुणा है। हमारे वहाँ होता है ना, वो डिग्री मिलती है ना, तो एक होता है अपने बल पर डिग्री लेना, एक होता है आरक्षण के बल पर। तो हम अपने बल पर यहाँ नहीं बैठे हैं, हम गुरुजनों की कृपा के आरक्षण से यहाँ पर बैठे हैं। से हमारी कोई ऐसी लायकात योग्यता नहीं है। यदि हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें क्षमा कीजिएगा, पहले से ही माफ़ी मांग लेते हैं। आइए, प्रतिदिन हम भागवत प्रवचन सुनते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की स्थापना किए, उनके पहले ही सोच कर रखे थे कि जब मैं इस्कॉन की स्थापना करूंगा तो सबसे पहला नियम रखूंगा भागवत क्लास, क्योंकि यह जीव पवित्र होगा और हृदय में प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट होगा एकमात्र भागवत के द्वारा। जब प्रभुपाद जी कलकत्ता से जलदूता में बैठे और 1 महीने की दुर्गम यात्रा थी, और उस दौरान श्रील प्रभुपाद जी ने यह सोचा कि उस विषयी जीवों को मैं कैसे पवित्र करूंगा। तब प्रभुपाद जी को भागवत का ही स्मरण हुआ, भागवत के श्लोकों को याद करने लगे। हम लोग भजन में देखते ना, बड़ो कृपा कोइले कृष्ण अध मेरे प्रति, तो वहां पर श्रील प्रभुपाद जी भागवत के श्लोक कोट करते हैं। शृण्वता स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, हृदि अंतस्थो ही भद्राणी विधु नोति सुहत सताम। हमें कुछ नहीं करना है, चाहे भाव हो या न हो, इच्छा हो या न हो, यदि हम अपने कानों के माध्यम से कृष्ण कथा सुनते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्ण में और कृष्ण कथा में कोई अंतर नहीं है। जब अपने कर्ण से कृष्ण कथा सुनते हैं और वे कथा हृदय में जाती है तो स्वयं कृष्ण ही हमारे हृदय को साफ करते हैं। हम जीवों में अपने आप को पवित्र करने की उतनी ताकत कहाँ है कि हम अपने आप को प्योर बना सके। ये काम भी तो कृष्ण को ही करना होगा, लेकिन प्रोसेस क्या है? श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं शृण्वताम, सुनना है।
और किस चेतना से? शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण, कृष्ण कथा को सुनना है। और कृष्ण कर्ण के माध्यम से हृदय में आते हैं, राइट। और जब हृदय में आते हैं तो विधु नोति, कृष्ण हमारे हृदय को धो डालते हैं, जैसे आजकल सूर्य कुमार धो रहा है। शाम को ऐसे ही कुछ आईपीएल का प्रवचन है ना, मैंने देखा। भाई हमको ऐसे प्रवचन नहीं आता है, क्षमा कीजिएगा, हम तो बस ये भागवत में ही चलते रहते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण हृदय को धो देते हैं। और कैसे धोते हैं? विधु नोति, ऐसा धोते हैं कि फिर हम चाहे फिर भी हमारे हृदय को मलिन नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस ये है, भगवत कथा सुने। इसलिए प्रतिदिन शिल प्रभुपाद जी ने अपने सारे इस्कॉन मंदिरों में भागवत क्लास का विधान किया। हम अक्सर कहते हैं, हम तो समाज में लोगों को कृष्ण भावना से जोड़ने के लिए उनके टाइप में थोड़ा प्रस्तुतिकरण करते हैं, लेकिन मूल प्रस्तुतिकरण भागवत का तो इस्कॉन में ही होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को जिस प्रकार से सुनने और समझने का विधान बताया, वो एकमात्र शिल प्रभुपाद जी की कृपा से इस्कॉन में ही हो रहा है। इस्कॉन में ही हो रहा है। महाप्रभु ने भागवत सुनने को नहीं कहा। आपकी जानकारी के लिए, ये भागवत सुनने के लिए नहीं है, सुनना बहुत छोटी चीज है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत को आस्वादन करने को कहा है। श्रीमद् भागवत का आस्वादन करना है। और इसको थोड़ा एलेब्रेट किया रूप गोस्वामी ने सिंधु में। श्रीमद् भागवत अर्थास्वादनम सह रसिक जने, रसिक जनों के साथ, सजातीय भक्तों के साथ भागवत के अर्थों का आस्वादन करने से हमारी भक्ति दृढ़ होगी। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचरण करके सार्वभौम भट्टाचार्य के सामने आत्मरामश्च मुनियो, ये जो श्लोक हैं, इसकी 64 प्रकार की भिन्न भिन्न व्याख्याएं की। श्रीमद् भागवत के अर्थों का आस्वादन ही भक्तों के जीवन का प्राण है, भक्तों की भक्ति को बढ़ाने वाला है। और ये केवल इस्कॉन में ही पॉसिबल है, क्योंकि अन्य जगहों पर तो 7 दिन में निपटाना होता है। 7 दिन में पूरी भागवत निपटानी होती है। वहाँ तो ये पॉसिबल नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यदि भागवत को अच्छे से सुना जाए, सुनने की बात है, आस्वादन की बात नहीं है। भागवत को यदि अच्छे से सुना जाए तो पूरा भागवत सुनने के लिए, केवल सुनने के लिए 50 साल लगेंगे, मिनिमम 50 साल सुनने के लिए। और भागवत का आस्वादन करना शुरू कर दो तो 10,000 जन्म भी कम पड़ जाएंगे। भागवत का आस्वादन। शिल प्रभुपाद जी ने भागवत के प्रारंभिक परपोट में बड़े विस्तार से इन बातों को कहा है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं भागवत का सार दे रहा हूं परपोट में, लेकिन जो सिंसियर भक्त है, जिनको प्रचार करना है या भक्ति में आगे बढ़ना है, उनको हमारे वैष्णव आचार्यों की कमेंट्री, वैष्णव आचार्यों की टीका अवश्य पढ़नी चाहिए। हालांकि प्रभुपाद जी ने उन्हीं आचार्यों की टीका का एसेंस दिया, सार दिया, कंक्लूजन प्रभुपाद जी ने दे दिया। लेकिन यदि आस्वादन करना चाहते हैं तो इनके साथ आचार्यों की टीका, शिल प्रभुपाद कोट करते हैं श्रीपाद श्रीधर स्वामी, भावार्थ दीपिका पढ़िए, चक्रवर्तीपाद सारार्थ दर्शिनी पढ़िए, हैं। श्रीपाद जीव गोस्वामी तो 2 बार चक्कर लगाया, 2 बार टीका लिखी, क्रम संदर्भ, हैं। सनातन गोस्वामी ने बृहद वैष्णव तोषिणी, क्या टीकाएं लिखी है। भागवत के एक एक श्लोक पर आप 10-10 दिन तक पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, आस्वादन कर सकते हैं। आचार्यों ने इतना दिया है, इतना दिया है। कई बार हम लोग भागवत पर अपना मन लगाते हैं। हमारे मन में कचरे के अलावा क्या है? उन आचार्यों ने बड़ी फुर्सत से भगवत चिंतन में बैठकर
भागवत का चिंतन किया और जो उनके मन में आया उन्होंने अपनी कमेंट्री पे लिख दिया, अपनी टीकाओं में उन्होंने लिख दिया। बस उन टीकाओं को आप पढ़ें जो सिंसियर हैं। पहले तो प्रभुपाद जी के भागवत को पूरा पढ़ लीजिए, ऐसे सार समझ लीजिए, और तब जाकर एडवांस यदि आपको आगे बढ़ना है तो उन आचार्यों की टीका अवश्य पढ़ें। एक बार मैं पूज्य गुरुदेव राधा गोविंद महाराज के साथ बैठा था। मैंने महाराज जी को कहा, महाराज आपने हमें प्रचार का आदेश तो दिया, लेकिन प्रचार करके हम तो घाटे में पड़ गए हैं। सबसे बड़ा लॉस मैं मेरा ही देख रहा हूँ, क्योंकि जब हम प्रचार नहीं करते थे तो ऑलमोस्ट हम आपके साथ रहते थे। जितना भी टाइम मिलता था हम आपकी कथाएं सुनते थे, आपकी सेवा में लगे रहते थे। और आज जब हम प्रचार करने लगे हैं तो आपसे तो मिलना ही बंद हो गया है और भटकना शुरू हो गया है। तो साधु संगति, वैष्णव एसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो मुझे तो लग रहा है कि हम तो बहुत लॉस कर रहे हैं महाराज। नाम का प्रचार है, अपना तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तब महाराज जी ने एक पॉइंट कहा, शायद आपको काम में आ जाए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है लाल गोविंद, आप प्रचार करने के लिए प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ। आप आचार्य की टीका पढ़ते हैं? मैंने कहा हाँ। तो प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ना, आचार्यों की टीका करना, ये डायरेक्ट उनका एसोसिएशन करने के बराबर है। आप सीधे आचार्यों का एसोसिएशन कर रहे हैं। और ऐसे पवित्र आचार्यों का एसोसिएशन क्या होता है बताइए? मुझे इस प्रभु जी का एसोसिएशन करना है, मैं उसको टच करके बैठूं तो हो जाएगा? करंट सारा मेरे अंदर आ जाएगा? हैं? कई बार ऐसे हम लोग सोचते हैं। ऐसा नहीं होता। एसोसिएशन विचारों का एसोसिएशन करना है। आप समझ रहे हैं? हम जब बात करते हैं डिवोटी एसोसिएशन की, तो किसी डिवोटी के विचार का एसोसिएशन, और विचार में भी अच्छे विचारों का एसोसिएशन। एक तो हम एसोसिएशन करते नहीं है, और फिर एसोसिएशन करते हैं तो किसी डिवोटी के बुरे विचार का एसोसिएशन करते हैं, उनकी बुराई का एसोसिएशन करते हैं। अरे बुराई तो सबके अंदर है। यदि बुराई न होती तो बंदा यहां थोड़ी होता, वैकुंठ में बैठा होता। बुराई तो सबके अंदर, लेकिन हमें किसी भक्त के अच्छे गुणों का एसोसिएशन करना है। तो जब आचार्यों ने साधु संग साधु संग साधु संग ये कोड में कहा, ये कोड लैंग्वेज में कहा, इसको डिकोड करें तो इसमें और एक चीज जुड़ती है कि साधु संग माने क्या? साधु के अच्छे विचारों का एसोसिएशन। समझ रहे हैं? इसलिए कोई भी भक्त मिलता है, थोड़े बहुत गुण दोष तो रहते ही हैं सब में, उसे छांट कर हमें उनके गुणों का एसोसिएशन करना है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से ये बहुत सुंदर व्यवस्था दी। हम तो प्रचार के क्षेत्र में इतने उलझ गए हैं कि नए नए लोगों के बीच में उनको रिझाने के लिए थोड़ा बहुत हमें ये सब करना पड़ता है। लेकिन सच के हमारा दिल तो रसास्वादन में ही ज़्यादा आकर्षित करता है, और जब इस प्रकार का मौका मिलता है तब हमारे हृदय में जो भाव होते हैं रसास्वादन के, हम उसे शेयर कर सकते हैं। तो आप सभी भक्तों का धन्यवाद कि मुझे यहाँ पर आपने अवसर दिया। आइए, लो श्लोक चला गया। श्लोक तो कोई बात, नड़ रहा है श्लोक आपको, कोई बात ऐसा होता है। जिसको श्लोक में ज़्यादा गतागम नहीं हो तो फिर साइड में ही रख देते हैं, फिर अपना शुरू करते हैं। लेकिन हमें तो इस पर रहना है भाई, ये हमारा मूल है। रसास्वादन समझ रहे हैं ना? रसास्वादन। एक बार वॉशिंगटन डीसी में मेरा प्रवचन था, और वहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हमको भी समझना है। मैं मन में सोचूं मत करो यार, मेरा कोई ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम इतने फ्लो में चले जाते हैं कि वो बच्चे बेचारा बंदा वो कुछ बोल ही नहीं पाता है। सो मैं बोलते 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 मैं ऐसा बोला कि श्रीमद् भागवत का रसास्वादन होना चाहिए। वो चुप हो गया। मैंने कहा बोलो।
बोले प्रभु क्या बोलूं? तो तब मैंने कहा कि जब इस वर्ड को आप ठीक से ट्रांसलेट नहीं कर सकते तो इंग्लिश में रसास्वादन क्या खाक करोगे? जब इस बात को ही आप इंग्लिश में इस वर्ड को ही ट्रांसलेट ठीक से नहीं आप कर पा रहे हो, रसास्वादन करने के लिए मूल भाषा तक जाना पड़ेगा। आप जितना मूल के निकट जाओगे ना, उतना रसास्वादन आप ज्यादा कर सकते हो, रस के प्रति ज्यादा निकट हो सकते हो। आइए, ये जो प्रसंग हम लोग सुन रहे हैं भागवत का तृतीय स्कंद है, बहुत सुंदर। भागवत के तृतीय स्कंद आप जानते हैं मूल रूप से विसर्ग तत्व है। तीसरा स्कंद जो है, भागवत के 10 सब्जेक्ट है ना, जैसे गीता के 5 सब्जेक्ट आप जानते हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। वैसे भागवत के 10 सब्जेक्ट हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उतय, मनवंतर, ईशानुग्रह, निरोध, मुक्ति, आश्रय। ये 10 तत्व है भागवत में। भागवत का दूसरा तत्व है विसर्ग। विसर्ग माने ब्रह्मा के द्वारा की गई सृष्टि। तो ये तीसरे स्कंद में विसर्ग की कथा है कि ब्रह्मा के द्वारा कैसे सृष्टि की गई। सो ब्रह्मा से अनेक पुत्र उत्पन्न हुए, उनमें एक हुए कश्यप। क्या नाम था? कश्यप जी। और कश्यप जी की अनेकों पत्नियां हुई, उनमें से एक पत्नी थी दीति। क्या नाम था? दीति। आपकी जानकारी के लिए 2 फेमस पत्नी है, और बहुत सारी पत्नियां हैं, लेकिन 2 फेमस है, एक अदिति और एक दीति। अदिति से जितने भी पुत्र हुए सब देवता हुए। अदिति से जितने भी पुत्र हुए सब देवता कहे गए, और दीति से जितने भी हुए सब दैत्य कहे गए। सब दैत्य, सब हुए असुर। बाप एक ही है, बाप एक है, लेकिन एक बाप के ही पुत्र हुए देवता और उसी बाप के पुत्र हुए असुर। अच्छा, देवता और असुरों में क्या अंतर है? कौन बताएगा? हम लोग है ना, हमारा माइंड सेट हो गया, असुर माने 2 सींग उगाते हैं, ऐसा करने वाले असुर होते हैं। ऐसा नहीं, असुर पैंट शर्ट में भी होते हैं, असुर बरमुडे में भी होते हैं, असुर ड्रेस से नहीं होते हैं। तो विष्णु पुराण में लिखा है, द्वैभूते लोकेस्मिन देव आसुर एवच। जब से यह सृष्टि बनी है, 2 प्रकार के जीव इस सृष्टि में रहते हैं, एक है देव और दूसरे हैं असुर। अस्मिन लोके द्वैभूते लोकेस्मिन देव आसुर एवच। अच्छा, देवता किसे कहते हैं? विष्णु भक्ता सुरा प्रोक्ता। जो विष्णु के भक्त हैं, जो भगवान विष्णु और विष्णु के दिए गए शास्त्र के अनुकूल चलते हैं, वो सब देवता है। विष्णु भक्ता सुरा प्रोक्ता आसुर एतद विपर्यय। और जो देवताओं से, भगवान से और भगवान के शास्त्रों से विपरीत चलते हैं, वो सब असुर है। असुर की यही डेफिनेशन है, शास्त्रों से विरुद्ध कर्म करने वाले, चाहे पैंट शर्ट में भी हो, वह असुर है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। कश्यप जी की पत्नी दीति से दैत्य प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए, मैं इस श्लोक पर पहुंचूं उनके पहले इस श्लोक की भूमिका को थोड़ा सा हम समझें। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद में वर्णन है कि एक दिन कश्यप जी यज्ञ किए और यज्ञ करके अपने घर पर, अपनी कुटिया में वापस लौटे। जब यज्ञ करके वापस आए तो कश्यप जी की पत्नी दीति थोड़ा सा दुखी दुखी बैठी थी, और कश्यप जी को पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। ये चेहरा जो है ना, हृदय का भाव बता ही देता है। रोज तो दीति बताती थी, बोलती थी पानी लाऊं, भोजन लाऊं, ये लाऊं, वो लाऊं। आज न पानी का पूछा, न भोजन का पूछा। कश्यप जी समझ गए कि कुछ तो प्रॉब्लम है। सो कश्यप जी दीति से कहने लगे, दीति कोई प्रॉब्लम है? बोले हाँ प्रॉब्लम है। क्या?
बोले जब भी मैं अदिति को देखती हूँ और उनके संतानों को देखती हूँ तो मेरे हृदय में भी कामना होती है कि मेरे भी संतान हो। सो मैं चाहती हूँ कि मैं माँ बनूं और मेरे पुत्र हो। जब इस प्रकार से दीति माँ बनना चाहती थी, उनको संतान की इच्छा होने लगी, तब कश्यप जी ने सबसे पहले तो दीति की प्रशंसा की कि दीति, इस संसार में वह पति सबसे बड़ा सौभाग्यशाली माना जाता है जिसकी पत्नी मां बनने की इच्छा करती है, जिसकी पत्नी के हृदय में मां बनने की इच्छा होती है। उस पति के तीनों चारों काम, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, उस पत्नी की सेवा करने से ही पूरे हो जाते हैं। मैं यदि तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा ना, तो मुझे धर्म अर्थ काम और मोक्ष तो अपने आप मिल जाएगा। इस संसार में अच्छी पत्नी मिले और उस पत्नी के सहारे आदमी अपनी इंद्रियों को जीतकर भगवान को प्राप्त कर सकता है। अपनी पत्नी की सहायता लेकर आदमी इस संसार में परम सफल हो सकता है। सो देवी, तुमने जो इच्छा की है कि तुम्हें संतान चाहिए, बहुत सुंदर इच्छा है। मैं तुम्हारी इच्छा की सराहना करता हूं और मैं अवश्य आज तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा, लेकिन 2 मुहूर्त के लिए तुम रुक जाओ, 1.5 घंटे के लिए रुक जाओ। अब देखो क्या होता है ना, पति पत्नी का कुछ ऐसा संबंध है कि पति जो भी कहता है उससे पत्नी को उल्टा चाहिए। आप कहोगे ऐसा क्यों? इसमें कुछ तत्व नहीं है। ये ऐसा ही प्रश्न है जैसे कोई पूछे सांप टेढ़ा क्यों चलता है। आप सांप ऐसे सीधा चलता है? सांप को देखा कभी आप लोग? सांप ऐसे स्ट्रेट चलता है? नहीं, ऐसे 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 चलता है। तो यदि कोई कहे सांप टेढ़ा क्यों चलता है, वो टेढ़ा ही है भाई, वो ऐसे ही चलता है, वो स्वाभाविक ऐसा है। वैसे पति पत्नी के संबंध में एक स्वाभाविक चीज है, पति कहे कि आज है ना कुछ गर्म खाने का, बारिश हुई ना, गर्म खाने का मन, ठंडा ही मिलेगा। और बेचारा गर्मी के दिनों में घर पर आकर कहे आज कुछ ठंडा खाने का मन है, गर्म ही मिलेगा। और आजकल रोज सुबह उठकर एक लीला हर गृहस्थी के घर पर ब्रह्मचारी होती है। आप लोग बहुत खुश हो, आप लोग बहुत सुखी हो कि इनसे आप लोग बचे हुए हो। रोज सुबह उठकर हमको युद्ध में सबसे पहला सामना क्या करना पड़ता है बताएं? किचन से आवाज आती है, कौन सी सब्जी बनाऊं? फिर पति बेचारा कहता है जो भी बनाना है बना लेना। नहीं आप बोलो, फिर आप है ना कंप्लेंट करते हो, कौन सी बनाऊं? तो पति थोड़ा सोचकर कहता है एक काम कर, टमाटर की बना। टमाटर कितने महंगे हैं? तो पनीर की बना। पनीर ने घर पर नहीं है तो गोभी की सब्जी बना ले। गोभी छीलने में बहुत कष्ट होता है। एक लड़की की शादी हुई, ससुराल में गई, पति ने वो गोभी ला कर दी, आज इसकी सब्जी बनाना। शाम को ऑफिस से घर पर आया, सब्जी नहीं बनी। बोले गोभी ला कर दिया था, सब्जी नहीं बनाई? बोले मैं उसको छीलती गई, अंदर से कुछ निकला ही नहीं। अरे देवी, निकालना नहीं होता है, उसी को काट कर बनाना होता है। लेकिन आज की लड़कियां व्हाट्सएप और इंस्टा से बाज आए तो ये सब सीखे ना। मैं ये कह रहा था, मैं क्या कह रहा था? मैं गोभी की सब्जी में चला गया। ये सामना करना पड़ता है कि क्या बनाऊं? टमाटर महंगे हो गए, पनीर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 50 आइटम के बाद फिर कहती है कि आलू घर पर पड़े, आलू की बना देती हूँ। वो सोच कर ही बैठी थी सुबह उठकर कि आलू की बनानी है, लेकिन ये बेचारे को आधा घंटा परेशान। ऋषिकेश जी सच बताना, देखो सबके सामने नहीं। तो ये क्या करे अब? ये मतलब ये स्वाभाविक है, इसमें कोई
तो पति बोले गरम, बोले ठंडा ही मिलेगा, ठंडा बोले गरम ही मिलेगा। मैंने एक लेख पढ़ा था, पता नहीं कहाँ तक सत्य है, लेकिन लेख में लिखा था तो मैं बता देता हूँ। एक पति परेशान हो गया, ये उल्टा ही चलती है, उल्टा ही चलती है। पति ने प्लान किया, संडे का दिन था, बोले आज तो बीच पर जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? आज बीच पर हम लोग जाएंगे, आज बीच जाएंगे, जुहू बीच जाएंगे। पत्नी पति दोनों निकले और बीच पर गए तो पति ने कहा, देखो देवी बीच पर तो आ गए लेकिन नहाना नहीं है, स्नान नहीं कर रहे हैं। बोले क्यों स्नान नहीं कर रहे? मैं स्नान करूंगी। वो अंदर गई, पति ने कहा कि देखो बहुत अंदर मत जाना, किनारे पर ही स्नान करना। क्यों? मैं अंदर जाकर स्नान करूंगी। बारिश हो रही थी, गई अंदर और डूबी। ये तो अंदर से लड्डू फूट रहे थे। सत्यनारायण की पूजा होती है ना, तो पति पत्नी दोनों सत्यनारायण की पूजा में बैठे थे और सास ससुर भी आए और उनको बिठाया। पूजा करने के बाद पंडित जी ने कहा कि क्या चाहिए, बोलो, प्रार्थना करो, क्या चाहिए? तो पत्नी ने कहा कि मुझे स्वर्ग चाहिए। पंडित जी ने कहा तुमको स्वर्ग मिलेगा। पति ऐसे ही चुपचाप बैठा रहा। बोले तुमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो। बोले इसको दे दो, ये जाने के बाद मुझे यहीं पर स्वर्ग ही है। इसको आप भेज दो, ये गई ना तो मेरा यही मुंबई ही स्वर्ग है। गृहस्थों की ये सब लीला होती है। तो वो तो गई अंदर, उसको तैरना नहीं आता था तो डूबी। लेकिन एक लकड़ा आ रहा था तो इसको हुआ कि ये पकड़ लेगी तो बच जाएगी। तो लास्ट में कहा, देवी वो जो लकड़ा आ रहा है ना उसको पकड़ लो तो बच जाओगी। क्यों पकड़ोगी? अच्युतम केशवम। देखो आप लोग ये प्लान लेकर मत जाना। लेकिन आइए तीसरे स्कंद में आ जाइए। यहाँ पर कश्यप जी ने क्या कहा कि 2 मुहूर्त के लिए रुक जाओ और फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। क्यों? कश्यप जी ने कारण भी बताया। ये शाम घोर तमाम वेड़ाम घोराणाम घोर दर्शनाम। भागवत जी, इसके पहले वाले श्लोकों में आप लोगों ने सुना होगा कि इस समय ये जो संध्या का समय है घोर तमा, ये घोर समय माना जाता है। घोराणाम घोर दर्शनाम, इस संध्या के समय शिव जी अपने गणों को लेकर संसार में विचरण करते हैं और ऐसे संध्या के समय अच्छे कार्य वर्जित है, नहीं करने चाहिए। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में लिखा है, ये 2 जगह पर इसको कोट किया गया है कि संध्या काले संप्राप्ते चतुर्कर्माणि वर्जयेत। संध्या के समय 4 प्रकार के कार्य वर्जित है और वह 4 कार्य कौन से हैं? आहार, निद्रा, स्वाध्याय और गर्भाधान, मैथुन। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में इसका उत्तर भी बताया कि यदि संध्या के समय ये 4 कार्य करेंगे तो क्या होगा। तो कहते हैं आहार जायते व्याधि। संध्या के समय यदि भोजन करोगे तो उस भोजन से रोग उत्पन्न होंगे। या संध्या के पहले कर लीजिए, पहले ही करना चाहिए, बाद में तो और गड़बड़ हो जाएगी। सो आहारे जायते व्याधि। और संध्या के समय यदि निद्रा करेंगे तो निद्रायाम हरये लक्ष्मी। संध्या के समय निद्रा करने से लक्ष्मी खत्म हो जाएगी। एक तो वैसे ही मंदी चल रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, मोदी जी ने कह दिया सोना मत खरीदो, मुझे टेंशन हो रहा है? वो 888 को कहा कि ये 500 की नोट नकली। पता नहीं ये आदमी कब माइक में आकर कह दे कि आपके घर पर जितना भी सोना है सब पीतल। तो हम तो गए ना काम से, सोने वाले तो सब गए ना काम से। सो निद्रायाम हरये लक्ष्मी। संध्या के समय सोने से लक्ष्मी चली जाती है।
भोजन करने से आहारे जायते व्याधि, भोजन करने से रोग उत्पन्न होते हैं। स्वाध्याय मरणम ध्रुवम, संध्या के समय स्वाध्याय, स्वाध्याय माने भौतिक पढ़ाई विद्या शिक्षा प्राप्त करने से वो मरणम, वो आपको याद नहीं रहेगा, वो विस्मृत हो जाएगा, वो आप भूल जाओगे। और गर्भ दुष्टश्च मैथुने, संध्या के समय मैथुन करने से जो गर्भ आएगा वह दुष्ट प्रकृति का होगा। तो कश्यप जी बहुत प्रेम से समझा रहे हैं कि देवी तुम्हारी इच्छा बहुत अच्छी है, लेकिन टाइम ठीक नहीं चल रहा है। किसी भी कार्य को करने के लिए योग्य टाइम चाहिए। अभी ये जो टाइम है ये काल ठीक नहीं है। संध्या के समय यदि गर्भाधान होगा तो उससे संतान अच्छे नहीं होंगे। लेकिन मैत्रेय मुनि ये कथा विदुर जी को सुनाते हैं और कहते हैं कि विदुर, दीति के मन पर काम सवार हो चुका था, और जब किसी आदमी के मन पर काम सवार होता है ना, उनके विवेक को हर लेता है काम। गीता में कहा कामातुराणाम न भय न लज्जा। काम से जब आदमी आतुर हो जाता है तो उसको न भय रहता है न लज्जा होती है। ये काम जो है बड़े बड़े विवेकी लोगों के विवेक को भी हर लेता है। सारा ज्ञान, सारी विद्वत्ता, सारी पंडिताई साइड में रह जाती है और काम का सवार एक आंधी और तूफान के तरह होता है। समुद्र में स्थिर तैरने वाली नौका को जैसे आंधी और तूफान उड़ाकर दूर फेंक देती है, वैसे ये काम विवेकी जनों का विवेक भी दूर फेंक देता है, उड़ा देता है। काम जो है किसी का नहीं हुआ। श्री वेदव्यास मुनि जब ये ग्रंथ वेद शास्त्र लिखवा रहे थे ना, गणेश व्यास जी बोल रहे थे, गणेश जी लिख रहे थे, और व्यास जी बोलते गए देखो काम पर कंट्रोल होना चाहिए। और काम पर कंट्रोल करने के लिए सबसे पहली बात, पर स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, पर स्त्री का एसोसिएशन नहीं करना चाहिए, किसी पराई स्त्री के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। ये सारी बात, सारे क्लोज कॉन्स्टिट्यूशन वेदव्यास जी लिखवा रहे थे। इस बात को महाप्रभु ने चरितार्थ किया। वो हरिदास, छोटे हरिदास की कथा हम सुनते ना, वो किसी स्त्री के वहां से भोजन मत लाना, मधुकरी मत करना, वो कथा आप लोग जानते हैं। उस वहां पर श्री महाप्रभु कहते हैं, दारूवी प्रकृति हई मुने रपी मन। बड़े बड़े मुनि रात दिन वेदों का, शास्त्रों का मनन करते हैं, जिसका मन 24 घंटा शास्त्र में लगा है, उन मुनियों को साक्षात स्त्री नहीं, दारूवी प्रकृति, लकड़े की स्त्री, स्त्री का फोटो पिक्चर भी यदि देखें तब भी मुनियों का मन पिघल जाता है। इसलिए हा हंत बड़े बड़े मुनियों को भी स्वप्न में भी स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए। तो वेदव्यास मुनि ये सब लिखवा रहे थे, लिखो ये सब लिखो, मुनियों को भी एकांत, और किसी मुनि को एकांत में अपनी माता के साथ भी नहीं बैठना चाहिए, लिखो। जब इस प्रकार से लिखवा रहे थे तो बीच में व्यास और गणेश के बीच में एडिटर बैठे थे, जैमिनी ऋषि। व्यास के बहुत सारे शिष्य थे, पैल ऋषि, जैमिनी ऋषि, बहुत सारे। तो जैमिनी एडिटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा रुको व्यास जी, अब बहुत हुआ, ये संसार के गृहस्थों के लिए ये सब आप लिखाते हो तो ठीक है, आप साधुओं के लिए कहते हो कि स्त्रियों के साथ एकांत में नहीं बैठता। अरे साधु तो जितेंद्रिय होते हैं, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भजन करते हैं, वैरागी होते हैं, और उनके लिए आप लिखवा रहे हो? नहीं नहीं, आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। वेदव्यास मुनि ने सोचा कि ये समझाने से नहीं मानेगा, प्रैक्टिकल से मानेगा। कुछ बातें प्रैक्टिकल से आदमी मानता है। बोले एक काम करते हैं, वैसे भी संध्या का समय हो गया है, इसको हम होल्ड करते हैं, इसको ऐसे ही रख देते हैं, कल सुबह फ्रेश मूड में लिखेंगे। क्या कहा? सुबह फ्रेश मूड में लिखेंगे। और सब लोग, गणेश अपने घर पर, व्यास अपने घर पर, जैमिनी ऋषि अपने घर पर चले गए और जाकर सो गए। जैसे आज बारिश हुई ना रात को अचानक, वैसे अचानक सी बारिश हुई और 12 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला तो एक भीगी हुई स्त्री,
बिल्कुल सारे कपड़े वस्त्र भीगे हुए, और उस स्त्री ने कांपते हुए कहा कि असमय में वर्षा हुई, मैं एक यात्री हूँ और मुझे आश्रय चाहिए एक रात्रि के लिए। साधु ने दरवाजा बंद कर दिया, है ना। साधु तो वैरागी, बोले हम साधु है, ऐसे स्त्रियों के साथ हम नहीं रहते, हम ये सब नहीं कर सकते। स्त्री ने कहा साधु है इसलिए तो हम आपकी शरण में आए हैं। साधु यदि दुखी आदमी को शरण नहीं देंगे तो कौन शरण देगा? आप हमें एक रात्रि के लिए शरण दीजिए। जैमिनी ऋषि को थोड़ी सी दया आई, दरवाजा खोला और कहा कि ठीक है, आप अंदर रहो और अंदर से दरवाजा बंद कर दो, मैं बाहर छत के नीचे सो जाता हूं, और देखो कोई भी दरवाजा खटखटा, इवन मैं भी दरवाजा खटखटाऊं, खोलना मत। ठीक है। स्त्री अंदर चली गई, जाकर सो गई, जैमिनी बाहर सो गए। लेकिन एक बार वो स्त्री को, भीगी हुई स्त्री का जो दृश्य देखे ना, मन में छप गया। भक्तों, हम सैकड़ों भगवान के श्रृंगार के अच्छे दर्शन करें, हमारा मन अच्छे दृश्य को इतना नहीं पकड़ता जितना बुरे दृश्य को पकड़ता है। बुरे दृश्य की छाप हमारे मन में बहुत गहरी हो जाती है, और वह एक गलत दृश्य जैमिनी ऋषि की नींद को उड़ा दिया। और रात को 1:30 बजे खड़े हुए, दरवाजा खटखटाया, देवी दरवाजा खोलो। बोले नहीं, कौन है? मुझे मालिक ने मना किया है। बोले मैं मालिक ही बोल रहा हूं, मैं इस घर का मालिक, खोलो दरवाजा। बोले नहीं खोलूंगी। अरे खोलो। बोले क्या काम है? बोले एक प्रपोजल है। बोले क्या? मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। बस हो गया, मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। बोले अभी रात को 1:30 बजे? बोले हाँ, अब तदेव लग्नम सुदिनम तदेव। नेक काम में देरी का है कि? बोले नहीं, ऐसा आपने खुद ने मना किया है कि मैं भी खटखटाऊं तो मत खोलना, मैं नहीं खोलूंगी। उस स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला। ये जैमिनी ऋषि कुटिया के पीछे सीढ़ी चढ़कर छप्पर फाड़ कर अंदर कूदे। बोले घर का मालिक मैं और तुम मना करती हो, मैं शादी करना चाहता हूं। बोले साधु से शादी हो तो ये मेरा भी सौभाग्य है? मेरा भी तो सौभाग्य है कि आपसे मेरा विवाह हो। लेकिन क्या है ना, हमारे कुल में ऐसा रिवाज है कि कन्या घोड़े के ऊपर बैठकर 7 परिक्रमा करें तब वो शादी के लायक बनती है। तो है कोई घोड़ा यहाँ पर? जैमिनी कहते हैं घोड़ा, मैं घोड़ा बन जाता हूँ, कौन देखने वाला है रात को? जैमिनी घोड़ा बन गए, घोड़ा। और घोड़ा ऐसे बनकर बैठ जाओ मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, मैं 7 चक्कर लगवा दूंगा। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 5, 6 और 7वां चक्कर लगा और मन में लड्डू फूट रहे हैं कि अब नीचे उतरो, अब हम शादी करेंगे। और वह स्त्री जैसे ही कूदकर नीचे उतरी तो क्या देखा? वेदव्यास मुनि खड़े हैं। वो स्त्री नहीं थी, वो वेदव्यास मुनि थे जो स्त्री का रूप लेकर आए थे। वेदव्यास जी कहते महाराज, वो जो शाम को आप बोल रहे थे, बोले अभी ग्रंथ लेकर आओ, सुबह नहीं। वो आप जो बोले थे सुबह फ्रेश मूड में लिखेंगे, सुबह नहीं, अभी लेकर आओ, मैं अभी लिख देता हूं। सो काम का वेग बड़ा प्रबल होता है, बड़े बड़े लोगों के विवेक को हर लेता है। और कोई ऐसा दावा नहीं कर सकता कि मैं काम से मुक्त हो गया। क्यों? काम का स्थान मन में है, और मन में वह काम सुप्त अवस्था में होता है। जब अनुकूल वातावरण देखता है तो वह काम भड़क जाता है। काम से मुक्त होने का एक और मात्र एक उपाय है, और वो है साधु संगति, वैष्णव एसोसिएशन। साधु संगति से ही आप काम से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा इसका कोई तरीका नहीं है। दीति के मन पर काम सवार था, कहा कि नहीं मुझे अब भी संतान चाहिए। अब ये तो जिद कर बैठी। देखिए, जिद करनी चाहिए, माताओं को निवेदन, लेकिन थोड़ा सा शास्त्र के अनुसार जिद होनी चाहिए। ये थोड़ी बड़ी गलत जिद हो गई।
ये समझाते रह गए कि संध्या का समय है देवी, ये मत करो मत करो, लेकिन नहीं मानी। और फिर कश्यप और दिति का मिलन हुआ और कश्यप जी का तेज दिति के गर्भ में आया। जब तेज दिति के गर्भ में आया और फिर जब दिति का मन शांत हुआ, तब कश्यप जी ने कहा कि तुमने मनमानी करी ना, अब देखना तुम्हारे गर्भ से कोई अच्छे संतान नहीं होंगे, असुर जन्म लेंगे और ऐसे आतंकवादी जो पूरी दुनिया के नाक में दम कर देंगे, बड़े घोर स्वभाव वाले होंगे। दिति रोने लगी कि मुझे ऐसे संतान नहीं चाहिए, मुझे माफ करो, ये करो वो करो। बोले वो मैं पहले समझा रहा था, तुम उस समय समझ गई होती तो अच्छे संतान मिलते, लेकिन तुम नहीं मानी। नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए। बोले अब तो होकर ही रहेगा। और फिर वैसा ही हुआ। कश्यप जी का तेज दिति के गर्भ में, और फिर जब दिति गर्भवती हुई, वह गर्भ थोड़ा सा बड़ा हुआ। आज का श्लोक आप देख सकते हैं, क्या कहते हैं? येष देव दितेर गर्भ। दिति के गर्भ का प्रभाव क्या हुआ? कहते हैं ओज काश्यम अर्पितम। कश्यप जी का ओज तेज दिति के गर्भ में था, इसलिए उस तेज ने दिति के गर्भ के प्रभाव से दिशि तिमिरेयन, दिशि दसों दिशा में, तिमिर माने अंधकार छा गया। दिति के गर्भ आने से वो 2-3 महीना चल रहा होगा, और 2-3 महीने में ही बाहर किसी असुर के जन्म लेने का लक्षण प्रकट होने लगा। असुर के जन्म लेने का सिम्टम्स प्रकट हो गया। और वे सिम्टम्स क्या थे? अंधकार छाने लगा, मानो वज्रपात होने लगा हो, असमय में वर्षा होने लगी, भयंकर वातावरण छा गया। और सारे देवता भगवान को ये सब कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं येष देव। ये देव शब्द जो है ना, आचार्य अपने टीका में लिखते हैं देवानाम सर्वज्ञ त्वात्वम तु देवः। देव का अर्थ होता है सर्वज्ञ। देव माने सब कुछ जानने वाले। बोले हे प्रभु आप तो सब जानते ही हैं कि दिति के गर्भ के कारण भयंकर असुर उनके गर्भ में है, और उसका सिम्टम्स यहां पर प्रकट हो रहा है। और इसलिए वर्धते अग्नि वेधसी, जैसे शिल प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया था ना, जैसे ईंधन अग्नि को प्रज्वलित करती है, तो संसार में अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, अंधकार प्रज्वलित हो रहा था, अंधकार हो रहा था, और भयंकर आपत्ति का काल प्रकट हुआ। इसका कारण दिति का गर्भ था। इस श्लोक में मूल रूप से सिम्टम्स दिखाए गए हैं। किसका सिम्टम्स दिखाया है? दिति के गर्भ का सिम्टम्स। किसी भी सिम्टम्स से हम समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। भयंकर अंधकार छा गया, वज्रपात होने लगा, साधु संतों के हृदय में क्षोभ होने लगा, समझो कोई असुर प्रकट होने वाला है। हमारे वेदों में आप लोग सिम्टम्स में मानते हैं कि नहीं? आप जब घर से निकलते हैं, बिल्ली आती है तो उस पर भरोसा करते हैं कि नहीं? आपकी जब आंखें फरकती हैं तो कोई आप मानते हैं कि नहीं? नहीं मानते हैं तो इस श्लोक से मानना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये पूरा श्लोक जो है ना, सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। बोले अभी बच्चा प्रकट नहीं हुआ है, दूसरा तीसरा गर्भ का महीना चल रहा है, और सिम्टम्स क्या है? भयंकर अंधकार छा गया, सारा संसार जलने लगा, सब लोग दुखी होने लगे, अकाल होने लगा, दुष्काल होने लगा। ये असुर के आने का सिम्टम्स था। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि अब क्या होने वाला है। आप कहोगे कि हम कैसे समझे, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे।
भागवत, भगवत गीता, रामायण, चैतन्य चरितामृत, इन सब ग्रंथों के आधार पर इन सारे ग्रंथों में सिम्टम्स का वर्णन किया गया है। मैं वन बाय वन शुरू करूं, इससे आप अपने जीवन में भी कनेक्ट कर सकते हो कि ऐसे सिम्टम्स यदि हमारे जीवन में हो तो ये हो सकता है, ऐसे हो तो ये। मैं शुरू करूं, युधिष्ठिर महाराज को सिम्टम्स क्या हुए, कुछ गलत चीज होने लगी। युधिष्ठिर महाराज को देखकर हस्तिनापुर के कुत्ते रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज को देखकर कुत्ते रोने लगे। युधिष्ठिर महाराज मंदिर में जाते थे तो मंदिर के मूर्तियों की आंख से खून के आंसू निकलने लगे। ये गलत सिम्टम्स था, ये बुरा सिम्टम्स था। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में वर्षा तो होने लगी, लेकिन ब्लड की वर्षा होने लगी। ये सब बुरे सिम्टम्स दिखाए। असमय में भूकंप होने लगा युधिष्ठिर महाराज के राज्य में। युधिष्ठिर महाराज ये सिम्टम्स देखकर मन में डिसीजन ले लिए कि कुछ तो गलत, कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। समझ रहे हैं आप? तब तक अर्जुन आए द्वारिका से, भागवत जी में ये वर्णन है। और तुरंत युधिष्ठिर महाराज ये सोच ही रहे थे, ये भूकंप हो रहा है, कुत्ते रो रहे हैं, मूर्तियों की आंखों से आंसू निकल रहा है, खून की बारिश हो रही है, युधिष्ठिर का हृदय कांप रहा है। वो मन में ये सिम्टम्स को देखकर समझ ही गए कि कुछ गड़बड़ है। तब तक अर्जुन आए और कहा कि प्रभु एक दुखी समाचार लेकर आया हूं। सीधा कनेक्ट कर लिया, बोले हाँ वो तो सिम्टम्स मिल ही गए थे, क्या 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 दुखी समाचार है, जल्दी बताओ। बोले हमारे ईश्वर, हमारे भगवान कृष्ण 128 वर्ष तक लीला किए और अभी अभी इस ब्रह्मांड को छोड़कर वैकुंठ में चले गए हैं। कृष्ण के संसार को छोड़ने का ये सिम्टम्स था कि जब कृष्ण संसार को छोड़े तो युधिष्ठिर ने ये सिम्टम्स देखे, ये लक्षण देखे। भगवान राम जब प्रकट हुए तो क्या सिम्टम्स था? रामायण में बहुत सुंदर वर्णन है। राम जी जब प्रकट हुए तो सारे ग्रह वार नक्षत्र अच्छी अच्छी जगह पर बैठ गए, ग्रह अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन लेकर बैठ गए। और हम जब प्रकट हुए सबसे बेकार वाली पोजीशन होती ना, वहां ग्रह बैठा। पंडित जी के पास जाते हैं, इसको मंगल भी नड़ रहा है, गुरु भी नड़ रहा है, शनि भी नड़ रहा है, और ये आदमी दुनिया को नड़ रहा है। एक आदमी पंडित जी के पास गया, कहा महाराज हाथ देखिए, महाराज बड़ा दुखी हूं। पंडित जी ने कहा तुझे शनि ग्रह नड़ रहा है, 7.5 लगी हुई है, महाराज कुछ कीजिए, बड़ा परेशान हूं। बोले देख 1000 रुपया दे दे, तेरे लिए मैं जाप करूंगा, सब ठीक हो जाएगा। बोले महाराज 1000 रुपये होते तो यहां आता मैं, नहीं है महाराज, इसीलिए तो मैं दुखी हूं, यहां पर आपके पास आया हूं। कोई बात नहीं, एक काम कर 100 रुपये दे दे, मैं नहीं करूंगा, मेरे चेलों से मैं करवा लूंगा जाप, तेरा सब ठीक हो जाएगा। महाराज 100 भी होता तो थोड़ी यहां आता। आप सोचिए, मुझे देखकर लगता है मेरे पास 100 रुपये होंगे। पंडित जी ने कहा लास्ट न तेरा न मेरा, 10 रुपया दे दे। पंडित जी कृपालु थे, अकारण करुणा वरुणालयी थे। पंडित जी ने कहा 10 दे दे, तेरा काम बन जाएगा, निकल यहां से। महाराज 10 थोड़ा कम कर दो, थोड़ा, नक्की गुजराती होगा, थोड़ा कम कर दीजिए महाराज। पंडित जी ने कहा ला तेरे पास कितना है, कितना जो भी है दे दे। 1 रुपया है, शुकन का 1 रुपया दे दे। बोले महाराज 1 रुपया भी नहीं है। पंडित जी ने 1 रुपया भी नहीं है, निकल निकल, शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा। शनि तो उसका बिगाड़ता है जिसके पास कुछ होता है, समझे? जिसके पास कुछ होता है शनि उसका, तेरा क्या, तेरे पास कुछ है ही नहीं, क्या बिगाड़ेगा, निकल। बेचारा निकल गया, दरवाजे तक पहुंचा, फिर से बुलाया, यहाँ देख, शनि तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तू शनि का कुछ मत बिगाड़ना, इतनी कृपा कर देना, तू शनि का कुछ मत बिगाड़।
लेकिन भगवान राम जब प्रकट होने वाले थे तो जितने भी ग्रह थे सब अपनी टॉप मोस्ट पोजीशन पकड़कर बैठ गए हैं। ये सिम्टम्स थे, सारे ग्रह अपनी टॉप पोजीशन पर। चैत्र मास में राम जी का जन्म हुआ, धूप घाम होता है, गर्मी होती है, लेकिन उस समय मध्य दिवस न शीतल अति घामा, वो दिन जो था बिल्कुल ठंडा हो गया और शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी जब राम जी का। ये सब सिम्टम्स थे। और फिर वशिष्ठ जी ने कह दिया, हाँ, इन सिम्टम्स को देखकर वन में या बगीचों में अचानक फूल खिलने लगे, नदियों में बाढ़ आने लगी, संतों के मन में आनंद होने लगा, दुष्टों के मन में क्षोभ होने लगा। जब यह सब सिम्टम्स हुए तब वशिष्ठ जी ने ऐलान किया कि आज राम जी प्रकट होने वाले हैं। ये सब सिम्टम्स होते हैं। जैसे यहाँ पर दीति गर्भवती हैं, सिम्टम्स क्या है? अंधकार छा गया है, अग्नि बरसने लगी। वैसे जब भगवान प्रकट होने वाले तो इसके अलग सिम्टम्स होते हैं। भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे तो क्या सिम्टम्स थे? अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभनम, काल जो था परम सुशोभित हो गया, दिशाएं स्वच्छ हो गई, आकाश में ग्रह नक्षत्र तारे शांत हो गए। ये कृष्ण जन्म के सिम्टम्स थे। इतना ही नहीं, नदियों का जल निर्मल हो गया, सरोवरों में अचानक एक ही दिन में कमल खिलने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, गंधर्व नृत्य करने लगे, बादल गरजने लगे, झरमर झरमर बादल बरसने लगे, स्वर्ग में दुंदुभिया बजने लगी। संतों के मन में एक अचानक सा आनंद होने लगा। गोकुल में, वृंदावन में कोई थोड़ा सा खड्डा करे तो हीरे मोती की खान प्रकट होने लगी। ये सब सिम्टम्स जब गर्गाचार्य ने देखा तब उन्होंने ऐलान कर दिया कि आज कृष्ण का जन्म होने वाला है। ये लक्षण, ये सिम्टम्स जो होते हैं हमारे जीवन में शुभ अशुभ होने वाला हो, इसका वर्णन करते हैं। आइए मैं आगे सिम्टम्स के बारे में बताऊं। कंस ने अक्रूर जी को ब्रज में भेजा कृष्ण को लाने के लिए। अक्रूर जी के मन में प्रश्न हुआ कि कृष्ण मुझे मिलेंगे कि नहीं, कृष्ण मेरे साथ आएंगे कि नहीं। अक्रूर जी को यह प्रश्न हुआ। तो भागवत जी में वर्णन है, आप अक्रूर मनोरथ ये प्रकरण पढ़िएगा। अक्रूर जी को हुआ कि क्या कृष्ण मुझे मिलेंगे, वो मेरे साथ आएंगे, वो मेरे साथ क्यों मथुरा आएंगे। जब ये प्रश्न हुआ तब तुरंत अक्रूर जी ने देखा, द्रक्ष्यामि नूनम सुकपोल नासिकम। अक्रूर जी ने क्या देखा कि अक्रूर जी की दाईं ओर से कुछ हिरण जा रहे थे। अक्रूर जी ने अपनी दाईं ओर हिरण को जाते हुए देखा, अपने सिर पर मटके में यमुना जल भरकर कुछ स्त्रिया को जाते हुए देखा, कुछ ब्राह्मणों को हाथ में वेद लेकर चलते हुए देखा है, कुछ गैया को, ब्राह्मणों को, इन सब को जब अक्रूर जी ने देखा तो अक्रूर जी सोचे कि अच्छे सिम्टम्स हैं और ये सिम्टम्स यदि हो रहे हैं तो निश्चित कृष्ण और बलराम मुझे मिलेंगे और मैं उनको लेकर मथुरा जाऊंगा। ये अक्रूर जी ने पहले से ही तय कर लिया था इन सिम्टम्स को देखकर। इस प्रकार से लक्षण बता देते हैं, सिम्टम्स बता देते हैं कि आगे क्या होने वाला है। विभीषण ने, रामायण में एक चक्कर लगा देते हैं, राइट। विभीषण ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि राम मुझे मिलेंगे, लेकिन एक सिम्टम्स ऐसा हुआ, उनको 200% कंफर्म हो गया कि राम अवश्य मुझे मिलेंगे। और वो सिम्टम्स क्या था? हनुमान जी का आगमन। तामस वेश किछु साधन नाही, विभीषण का ये अपना उद्गार है कि मैं असुर कुल में मेरा जन्म हुआ, आसुरी वृत्ति का आदमी हूं, असुरों का एसोसिएशन करता हूं, कोई मेरी ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको देखकर भगवान मेरे पास आएंगे। लेकिन एक सिम्टम्स क्या था? अब मोहि भा भरस हनुमंता। लेकिन विभीषण के घर पर हनुमान का आगमन हुआ,
ये सबसे अच्छा सिम्टम्स था भगवान को मिलने का, कि आज मेरे जीवन में हनुमान जैसे संत गुरु का आगमन हुआ, तो आज गुरु मिले हैं तो कल भगवान अवश्य मिलेंगे। अब मोहि भा भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम हमको मिलेंगे, इसका सिम्टम्स क्या है? हमको कोई सदगुरु का आश्रय मिल जाए। सो विभीषण के जीवन में भी ये सिम्टम्स था, है? मरते हुए आदमी को भगवान मिलेंगे, इसका सिम्टम्स क्या है? भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? अंत काले च स्मरण उक्त्वा। मरते समय प्रभु का स्मरण होना, ये सिम्टम्स है कि वो सीधा वैकुंठ में जा रहा है। बात सिम्टम्स की यदि हो तो कई बार कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर पे भगवान श्री कृष्ण आए थे, कृष्ण मुझे मिलकर चले गए। जैसे सूरदास जी को कृष्ण का दर्शन हुआ, बिल्वा मंगल ठाकुर को, जयदेव गोस्वामी को। तो जिन जिन को भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए आए और मिलकर चले गए, दर्शन देकर चले गए, कृष्ण के दर्शन देकर चले जाने का सिम्टम्स क्या है? आपकी जानकारी के लिए कह दूं, यदि कृष्ण किसी को दर्शन देकर गए हो ना, तो वो एक निशानी छोड़कर जाएंगे, और वो है उनकी सुगंध, उनकी महक, उनकी सुगंध। कृष्ण दर्शन देकर जब जाते हैं तब उनकी सुगंध छोड़कर, तो वो सुगंध, वो जो महक है ना, वो सिम्टम्स है कि कृष्ण दर्शन देकर गए हैं। और रामायण में सीता जी को भी सिम्टम्स हुए थे। सीता जी जब पुष्प वाटिका में राम जी से प्रथम दर्शन हुआ, राइट, और राम जी को पहली बार देखा और मन में हो गया कि बस इन्हीं के साथ मेरा विवाह होना चाहिए। लेकिन इच्छा कर लेने से तो हो नहीं जाता ना। हमारे मुंबई के अनेकों लड़के सेलिब्रिटी अभिनेत्री के साथ शादी करना चाहते हैं, बेचारे जीवन भर कुंवारे मर जाते हैं। इच्छा करने से तो कुछ नहीं हो जाता ना। सीता के मन में इच्छा हुई कि मैं राम जी से विवाह करूं, लेकिन माता जी ने कहा था कि पार्वती की पूजा कीजिएगा, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और सीता जी जाती हैं पार्वती की पूजा करने के लिए। जैसी गोपियाँ कात्यायनी देवी की पूजा करती है, कात्यायनी महामाया महायोगेन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, आप हम पर कृपा कीजिए कि नंद का पुत्र में हमारा पति हो जाए। वैसे सीता जी माँ पार्वती की पूजा करती है, और पूजा करते हुए बहुत सुंदर रामायण में लिखा है, जब सीता जी ने पार्वती की पूजा की और हृदय से प्रार्थना की, जैसे ही दिल से प्रार्थना की तो वह मूर्ति बोलने लगी, वह विग्रह बोलने लगा। आपके मन में प्रश्न होगा कि किसी के प्रार्थना करने पर मूर्ति बोलती है? बोलती है, लेकिन मुंबई का आदमी इस पर विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उससे उनका पड़ोसी कभी नहीं बोलता। घर से जब भी निकलते हैं वो मुंह चढ़ाकर खड़े होते हैं। हमारे पड़ोसी जब हमसे नहीं बोलते तो हम क्या कल्पना कर सकते हैं कि ये मूर्तियां भी बोलती होगी? लेकिन बोलती है। सीता जी ने जब प्रार्थना की, क्या सुंदर लोक में गाते हैं, मनुजाहि राचे हूँ मिली ही सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सिलु स्नेहु जानत रावरो। मनुजाहि राचे हूँ मिली ही सो। सीते, आज पुष्प वाटिका में तुमने जिसका दर्शन किया, वो सांवरी सूरत तुम्हें देखने में तो अच्छी लगी ना, अब अंदर का स्वभाव मैं कहती हूँ वो बहुत सुशील है,
बहुत विवेकी है, बहुत व्यवहारू है, तुमने जिस पुरुष को चुना है वो बिल्कुल परफेक्ट है। और बेटी तुम चाहती हो ना कि तुम्हारा विवाह उनसे हो, तो जा, ये पार्वती तुम्हें आशीर्वाद देती हैं कि कल स्वयंवर में तुम्हारा उनसे विवाह हो जाएगा। माँ भवानी ने आशीर्वाद दे दिया कि तुम्हारा विवाह होगा। और आशीर्वाद लेकर सीता जी जब वापस लौट रही थी तो कहते हैं बाम अंग फरकन लगे, सीता जी का बाया अंग फरकने लगा। ये बाई आंख बाया हाथ फरक, आपका कभी फरकता है? कभी कभी आंखें ऐसे ऐसे होती है। पुरुष का दाया अंग फरके तो समझो कुछ शुभ होने वाला है, और स्त्री का बाया अंग फरके, बाई आंख फरके तो समझो शुभ। सीता जी का बाया अंग फरकने लगा। और जब बाया, ये सिम्टम्स था, ये सब सिम्टम्स की कथा चल रही है, क्योंकि यहाँ सिम्टम्स है ना, वो दीति के गर्भ के सिम्टम्स, इसलिए मैं इसी पर बोल रहा हूं। तो सीता का बाया अंग फरका मतलब राम से विवाह होने वाला है। तो आप स्त्रियों का बाया अंग फरके तो समझो कि बहुत अच्छा होने वाला है, पुरुष का दाया अंग फरके तो समझो कुछ शुभ मंगल होने वाला है। लेकिन ये दाया बाया अंग 2-5 मिनट फरकना चाहिए, 5-5 10-10 घंटा फरके सीधे हॉस्पिटल में एडमिट, भक्ति वेदांत में एडमिट हो जाना भाई, कहीं लकवा ना हो जाए इस अंग फरकाने के चक्कर में। क्या अपना तो फरक रहा है, फरका नहीं है, लकवा हुआ है। ये सब थोड़ा सा और समझ लेना चाहिए, सिम्टम्स को इतना भी वो हार्ड नहीं ले लेना चाहिए। लेकिन सीता जी का इस प्रकार से दाया अंग है। श्रीमद् भागवत में नव योगेश्वर जी की बात करें तो उन्होंने भी कुछ सिम्टम्स पर चर्चा की है। श्री नव योगेश्वर मुनियों ने कहा कि जो भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करने वालों का सिम्टम्स क्या है? जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो उत्तम कोटि के भक्त होते हैं, उत्तम कोटि के भक्तों का सिम्टम्स क्या है? बोले वो सब लोगों के अंदर सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावम आत्मना, ये सिम्टम्स हैं उत्तम भक्तों का, प्योर डिवोटी का, कि वो सबके अंदर भगवान को देखेंगे। और सबके अंदर भगवान को देखेंगे तो सीधा स्वाभाविक सबको रिस्पेक्ट करेंगे, सबको आदर देंगे, सबको प्रणाम करेंगे, सबको प्रेम करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे। तो ये प्योर डिवोटी का सिम्टम्स है कि जो सबको प्रणाम करे, जो सब में भगवान को देखे। फिर मध्यम कैटेगरी के भक्त का सिम्टम्स क्या है? बोले ईश्वर तद अधीनेषु बालिषु द्विसत्सु च प्रेम मैत्री कृपापेक्षा यह करोति समध्यम। जो ईश्वर में प्रेम करते हैं उसे ईश्वर समझकर, जो किसी को साधारण आदमी को समझते हैं, ये साधारण आदमी ईश्वर के प्रति प्रेम रखते हैं, साधारण लोगों के प्रति मैत्री रखते हैं, और जो दुश्मन के प्रति दुश्मनी रखते हैं। इस प्रकार से अलग अलग लोगों के साथ भिन्न भिन्न जो व्यवहार करते हैं वो मध्यम कोटि के भक्त हैं। और थर्ड कोटि के कनिष्ठ भक्त का सिम्टम्स क्या है? जिनकी श्रद्धा डिटीज में तो है, राइट, लेकिन वो डिटीज जो प्राण प्रतिष्ठित रूप से, चलायमान रूप से भक्तों के हृदय में बैठे हैं, उनमें उनकी कोई श्रद्धा नहीं है। भगवान के अर्च विग्रह में श्रद्धा है, लेकिन भक्त के हृदय में परमात्मा बैठे हैं जीवंत रूप से, उन भक्तों में श्रद्धा नहीं है, तो समझो वो कनिष्ठ भक्त है। हम किस कैटेगरी के हैं, थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। मेरे जैसों का तो हम लोगों का क्या है, हम डिटीज की बड़ी सेवा करते हैं, भगवान को बहुत आरती पूजा सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भक्तों के प्रति निंदा करते हैं, अपराध करते हैं, ये भक्त तो ऐसा है, ये भक्त तो वैसा है। यदि भक्त के अंदर कदाचित दोष हो भी, तब भी हमें उनको पूर्ण आदर देना चाहिए। जैसे हम लोग समय निकाल कर वृंदावन जाते हैं, गोस्वामियों के मंदिरों का दर्शन करते हैं,
गोविंद देव जी मंदिर में जाते हैं। गोविंद देव जी मंदिर 7 मंजिल का था, 4 मंजिल टूट गई, केवल 3 मंजिल है। भग्न मंदिर है, कई सारे मंदिर भग्न है, विग्रह भग्न है, टूटे फूटे हैं। लेकिन उन टूटे फूटे हुए मंदिर का दर्शन करने हम कई हजार किलोमीटर दूर से जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मंदिर में भगवान बैठे हैं। टूटे फूटे मंदिर का भी हम दर्शन करते हैं क्योंकि उसमें भगवान है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई भक्त टूटा फूटा हो, यदि किसी भक्त में कोई टूटा फूटा दोष भी हो, फिर भी हमें उनका दर्शन प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि अंदर भगवान बैठा है, अंदर ईश्वर बैठा है। लेकिन नीचता, निम्नता क्या है कि विग्रह में भगवान दिखाई देते हैं लेकिन भक्तों में भगवान नहीं दिखाई देते हैं। ये कनिष्ठ भक्तों का सिम्टम्स हैं कि इस प्रकार से वो होने लगे। श्रीमद् भागवत जी में और रामायण में दोनों जगह पर प्रश्न पूछा गया कि कलयुग का सिम्टम्स क्या है। मतलब कलयुग तो चल ही रहा है, लेकिन कलयुग का प्रभाव किसी पर ज्यादा पड़ता है, किसी पर कम, राइट? आप लोगों पर तो कलयुग का प्रभाव है ही नहीं, सब सतयुग के लोग बैठे हैं यहाँ पर, सब ऋषि मुनि लगते हैं, दाढ़ी मूछ नहीं है बस है। लेकिन हम दूसरों की बात करते हैं कि भाई हमारे पर, पड़ोसी में, इनके ऊपर कलयुग का सबसे ज्यादा प्रभाव है। ये किस सिम्टम्स से पता चलेगा कि इस बंदे में कलयुग का प्रभाव ज्यादा है? कलयुग के प्रभाव का सिम्टम्स क्या है? रामायण में यह प्रश्न गरुड़ जी ने काकभूषणी जी को पूछा। भागवत जी में भी है, लेकिन मुझे वो थोड़ा सरल पड़ता है, रामायण का है ना, सरल भाषा है। तो बोले कलयुग का सिम्टम्स क्या है? तो वो कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मर कटकी नाई। इसका ट्रांसलेशन करूं? बुरा न लगे तो न करूं। यदि कोई पुरुष, अब यहां नारी का अर्थ केवल नारी नहीं है, नारी माने संसार की माया। अब पुरुष और स्त्री संसार की माया के हाथों का खिलौना बन जाए, जैसे मदारी बंदर को नाच नचाए, वैसे कलयुग का पुरुष स्त्री के हाथों का खिलौना बन जाए और उनके इशारे पर नाचे, हैं? कहे के सुबह उठ जाना, पानी भर लेना। जी भर लूंगा। जाओ जरा ये सब्जी लेकर आओ। हाँ जी लेकर आऊंगा। मेरे पांव बहुत दर्द कर रहे, दबा दो। हाँ दबा दूंगा। इसलिए पत्नी है ना, 1-2 साल बड़ी ही खोजिएगा, पांव दबाना पड़े ना तो दुख न लगे, वरिष्ठ है, वरिष्ठ। भागवत में लिखा है कि वरिष्ठों की सेवा करनी चाहिए, तो वरिष्ठों की सेवा का फल भी मिल जाए। मैं अक्सर कहता हूं कि 1-2 साल बड़ी हो ना तो अच्छा होता है कि बाहर जाने की जरूरत नहीं, घर पर ही वरिष्ठों के चरण दबा लेता है। नाचे नर मरकट की नाई। कलयुग आ चुका है, कलयुग का प्रभाव सर पर चढ़ चुका है। इसका सिम्टम्स क्या है? पत्नी जब घर पर आए और माता पिता से जो झगड़ा करने लगे, समझो यहां कलयुग आ चुका है। जिसको अपने घर से ज्यादा ससुराल अच्छा लगने लगे, समझो कलयुग घुस गया है। ससुरारी पियारी लगे जब ते, रिपु रूप कुटुंब भयो तब ते। कलयुग आ चुका है। धर्म की सभा में जब अधर्म होने लगे, समझो कलयुग आ चुका है। सारे अलंकार आभूषण को त्याग कर केवल बालों की हेयर स्टाइल को ही सबसे बड़ा आभूषण माना जाए, समझो कलयुग आ चुका है। कलयुग के सिम्टम्स हजारों करोड़ों वर्ष पहले भागवत और रामायण में बता दिए गए हैं। असमय में वर्षा होने लगे, समझो कलयुग आ चुका है। प्रजा का शोषण होने लगे, समझो कलयुग आ चुका है। सही इस प्रकार से रामायण और भागवत में और भी कहा गया, वैरागी
वैरागी जब बड़े बड़े महलों में रहने लगे तो समझो कलयुग आ चुका है। और गृहस्थी है झोपड़ी में रहने लगे तो समझो कलयुग आ चुका है। महाभारत में प्रसंग है कि युधिष्ठिर महाराज को सिम्टम्स होने लगे कलयुग के। कैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग युधिष्ठिर के पास आने लगे। एक आदमी आया और कहा कि मैं अभी अभी देख कर आया हूं कि एक बहुत बड़ा मटका था, उस बड़े मटके से 4 छोटे छोटे मटके भर गए, लेकिन 4 छोटे छोटे मटके से जब बड़ा मटका भरने का प्रयास किए तो वो आधा भी नहीं भरा। ये क्या है? बोले ये कलयुग का सिम्टम्स है। क्या इससे समझ में आता है? बोले एक मटके से 4 मटके भर गए, मतलब एक पेरेंट्स, एक माता पिता अपने 4-4 बच्चों का भरण पोषण करेंगे, लेकिन 4 बच्चे मिलकर अपने एक माता पिता का भरण पोषण नहीं करेंगे। ये कलयुग का सिम्टम्स है। ये कलयुग आ चुका है। और फिर एक आदमी आया कि मैं देखकर आया कि बड़े बड़े पर्वत पतले धागे से घिस घिस कर काटे जा रहे थे, और बड़े बड़े पर्वत पतले धागे को घिस कर काटे जा रहे, तो बड़े बड़े पर्वत गिर रहे थे। ये क्या है? बोले ये भी कलयुग का सिम्टम्स है। कलयुग में लोग इतने पाप करेंगे, इतने पाप करेंगे कि वे पाप पर्वत जितने विशाल हो जाएंगे, हैं? पर्वत जितने बड़े हो जाएंगे। लेकिन उन पर्वत जितने बड़े बड़े पापों को पतले से धागे से काटा जा सकता है, और वह धागा है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। हरि नाम दिखने में बहुत छोटा, सरल, इजी, सिंपल लगता है, लोगों को तो विश्वास भी नहीं होता। यह प्रश्न भागवत जी में किया गया। परीक्षित महाराज सुखदेव जी को कहते हैं कि यदि नाम ही सबसे महान है, वो भागवत के 6ठे स्कंद में आपने सुना होगा, नाम की बड़ी महिमा कही। केचित केवलिया भक्त्या वासुदेव परायण अघम गुणवंती कार्सेन निहारमेव भास्कर। भगवान का एक नाम सकृत, कोई एक बार भी नाम लेता है तो जीवन के सारे पापों से मुक्त हो जाता है। न तथा यज्ञवान राजन पुयेत तप आदि भी तथा कृष्णार अर्पित प्राणा तत्त पुरुष निषेवया। होम हवन आप कितना भी यज्ञ कर लो, तप कर लो, दान कर लो, कितना हूं साधन कर लो, ये सारे साधन मिलकर आपको उतना पवित्र नहीं करेंगे जितना भगवान का एक नाम आपको पवित्र कर देगा। नाम की बड़ी महिमा बताई। तब ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछा कि नाम की इतनी महिमा है तो फिर क्यों कंफ्यूज किया गया? उपासना कांड, कर्म कांड, ये कांड, हवन, तो फिर सीधा ही वेदों में बता देते कि और कुछ नहीं करना है, केवल नाम ही लेना है। क्यों कंफ्यूज? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि नाम जो है ना सिंपल है, सिंपल वे है, और जो कॉम्प्लिकेट टाइप के लोग होते हैं वो इस पर सीधा विश्वास नहीं करेंगे। उसको जब तक सिर नीचे पांव ऊपर न हो, कुछ कुमकुम तिलक चोखा न हो, कोई टोना टुटका न हो, तब तक लोगों की श्रद्धा नहीं बैठेगी। ऐसा मेरे जीवन में एक बताऊं, मेरा एक एक्सपीरियंस बताऊं। अभी तो हमारी 483rd कथा हमने 484th कथा हमने यहाँ पर कल ही कंप्लीट की। तो ये शुरुआत के दिनों में जब हम कथा करते थे तो बस हम फ़ोन की राह देखते हैं। हम 4-5 लोग वो हेरा फेरी में नहीं, फ़ोन के सामने बैठे थे, ऐसे देखते रहते थे। वैसे हम लोग फ़ोन के सामने ही देखते, किसी का फ़ोन आ जाए कथा के लिए बुला ले, और आकर आधी रिंग से ही उठा लेते थे। और वो कुछ बोले कथा, ये बोले ओके आ जाएंगे, आप डेट और एड्रेस दे दीजिए। तो हमारी कथा नक्की हुई राजस्थान में, और हुई तो फिर दूसरे गांव में भी हुई। मुझे नाम भी याद है कि राजस्थान का एक छोटा सा गांव खेड़ा नरवर और फिर गुलर। पहली कथा नरवर में, दूसरी कथा गुलर में। कथा करने मेरी नई शादी हुई थी और हमारी भाग्यवान हमारे साथ थी। मैंने कहा चल मैं तुझे कथा सुनाने लेकर जाता हूँ। मना किया, लेकिन चलो जाते हैं कथा करने, तुम सुनिएगा। मैंने कथा की, मुझे आज भी याद है, समुद्र मंथन पर मैंने कथा कही थी। क्या मैंने शुरुआत के दिनों में तो मैं मेरी जान डाल देता था।
6-6 घंटा कथा करता था, क्योंकि इतना जमा हो गया था, कहीं तो निकाले हैं, तो बस निकालते ही रहता था। हाँ? वो बजाने वाली 2 पार्टी रखनी पड़ती थी, बाजे बाजा वाले, वो एक शिफ्ट 3 घंटे में चली जाती थी, फिर दूसरी आती थी, मैं तो अकेला ही बैठे रहता था। ऐसी ऐसी कथाएं होती थी। अब क्या हुआ, जो पहले गांव में तीसरे दिन की कथा, चौथे दिन की कथा थी, और दूसरे गांव में जो कथा थी ना, वो लोग आए। वो आए और उसका जो ऑर्गेनाइजर था वो आया, बोले मुझे लाल गोविंद प्रभु से ही मिलना है। ठीक है, तो हम जिस कमरे में रुके थे, बोले मुझे उससे एकांत में मिलना है। तो ऐसे ऊपर झरोखा था, वहाँ मेरी पत्नी वहाँ बैठकर सुन रही थी, मैं वो सामने, और मैं सामने सामने चेयर में बैठे थे। वो आधा भूत प्रेत टाइप दिख ही रहा था और वो मुझे अब शुरू करता है। हमने जो कथा का आयोजन किया है मनुष्यों के लिए नहीं किया है। अब मैं मन में सोचूं कि मैं तो मनुष्यों का ही कारीगर हूं, मनुष्यों को सुना, ये न जाने क्या कौन सा नया लेकर आया। तो फिर हम तो फिर कॉन्फिडेंस में रहना ना, भागवत कथाकार, हम तो बिल्कुल टाइट बैठे थे, पता ही, अंदर से डर तो लग ही रहा था। तो हमने कहा कि तो फिर आपका आयोजन किसके लिए है? हमने आत्माओं के लिए कथा का आयोजन किया है। अभी भी मैं थोड़ा सा हिम्मत था हमारे अंदर। मैंने कहा मामला क्या है? बोले हमारे गांव में 100 लोग कुएं में कूदकर आत्महत्या कर चुके हैं। हर दिन, हर हफ्ते में कोई एक कूद जाता है, आत्महत्या करता है, और सबकी आत्माएं भटक रही हैं। और उन आत्माओं को शांत करने के लिए हमने आपकी कथा का आयोजन किया है। और जो कोऑर्डिनेटर था ना, मैंने उसको बुलाया, बोला ये पहले बताना चाहिए हमको, फंसा दिया हमको। तो आप आ रहे हैं, ऐसे ऐसे स्माइल ब्राइल तो कुछ थी ही नहीं, आप आ रहे हैं, हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपके लिए गाड़ी भेजेंगे, आप आ जाइएगा। वो चला गया। मैं तो फिर भी कॉन्फिडेंस में था, ठीक है आएंगे आएंगे, शांत करेंगे। वो जब गया तो पहले तो मेरी पत्नी नीचे आई, बोले आपको आत्माओं को कथा सुनानी है, आप जाओ, मैं सीधी मुंबई की ट्रेन पकड़ती हूँ, मुझे कोई आत्मा वात्मा में इंटरेस्ट नहीं है, आप आत्माओं को सुनाइए कथा। मैंने कहा पगली, हम अकेले थोड़ी हैं, हमारा पूरा काफिला साथ में, 22 लोग थे, हम पूरी टीम के साथ हम लोग थे। मैंने कहा हम अकेले थोड़ी रहने वाले हैं, ये सब साथ में, जो भी होगा सबका होगा। हमारे मुंबई में एक सबसे बड़ी ट्रेनिंग क्या है बचपन की, पता है? घर पर जब लाइट जाती है तो मम्मी कहते हैं बेटा देख बाजू में गई है कि नहीं, बाजू में गई है तो अपन बिंदास, केवल अपनी गई है तो टेंशन में है? तो बोले जो दूसरों का होगा तो फिर अपना होगा, उसमें कोई चिंता नहीं। तो मैं भी तो डर रहा था, लेकिन डरा हुआ आदमी दूसरे को बहुत सांत्वना देता है, डरना मत डरना मत डरना मत, वो खुद डरा हुआ है। सब साथ में थे, हिम्मत जुटाई, कथा का तो वेग था, कथा करेंगे गाएंगे। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने व्यवस्था ये कि एक मिनी बस भेजी और एक कार भेजी। जो टीम थी वो सब मिनी बस में बैठी, और जो कथा व्यास जो थे वो तो भाई कार में जाएंगे ना। तो मैंने कहा कि नहीं, हम बड़े विनम्र हैं, त्रिनादपि सुनी चैन, हमको सेपरेट नहीं चाहिए, हमको बस में बिठा दीजिए, नो प्रॉब्लम। हम गौड़िया है, हमको ये सब मत कीजिए। नहीं 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 महाराज, आपको तो सेपरेट कार में, वो सबको। लेकिन मैंने कहा देखो, हम सबको साथ में चलाइएगा, कोई आगे बस चलेगी, पीछे आपकी कार चलेगी। हम हिम्मत दे रहे थे उनको, और आगे बस जा रही है, और वो एक गांव से वो गांव 100-125 किलोमीटर दूरी पर था। आगे बस जा रही है, कार जा रही है, जैसे ही गांव आया बस राइट, कार लेफ्ट। मैं बोल रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आज भी मुझे वो दृश्य याद आ रहा है। मैं वो ड्राइवर को बोला रुको रुको रुको, वो बस राइट में जा रही। फिर ड्राइवर ने उसको फोन किया,
वो प्रेत भूत टाइप को। बोले ये बोल रहे हैं कि बस वाले के साथ। बोले नहीं, स्पीकर फोन लगाओ। बोले प्रभु वो लोग कथा मंडप के बाजू में रहेंगे, हमने शहर में कथा का आयोजन किया है, सिटी में, गांव का जो होता है ना, क्योंकि उनको आना जाना होता है तो वो वहीं रहेंगे, हम आपको सेपरेट रखने वाले हैं। कार चलती गई चलती गई चलती गई चलती गई, वीरान जगह, चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा, और बीच में एक हवेली। हॉरर फिल्म भी क्या होता है, ऐसी हवेली आई। दरवाजे खुले, कार हवेली के अंदर गई, हमारा सामान दूसरी मंजिल हवेली पर लेकर गए। हवेली वीरान, कोई नहीं था उसमें। बोले यहाँ पर आपको रुकना है। मैंने कहा हमारे वो जो लोग, बोले वो वहाँ रुकेंगे, आप यहाँ पर। लेकिन मैं तो ये था ना, हम तो भाई भागवत व्यास, डरना तो है नहीं बाहर से, अंदर से चाहे कितना भी। तो बोले माता जी आप सब सेट करो, मैं प्रभु जी को छत पर लेकर जाता हूँ। मुझे छत पर लेकर गए और उसी हवेली में कुआं था। मैं यदि गलत हूँ तो ये लोग ने शूटिंग भी लिया है, आप देख सकते हैं लाइव। और छत से मुझे कुआं दिखा, इसी कुएं में 100 लोग कूद कर मरे हैं, इसी कुएं में कूद कर मरे हैं। और आपको आत्माओं को कथा सुनानी है और आत्माओं का उद्धार करना है आपको। और सारे मेरा बैग वो सब कुछ छोड़कर जब जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने, आप कहाँ जा रहे हो? भाई हमारी टीम यहाँ नहीं है, आप तो कोई रहोगे यहाँ पर। बोले हम यहाँ नहीं रहेंगे, ये घर हमने अलॉट किया है आप और आपकी पत्नी के लिए, मतलब बलि के बकरों के लिए अलॉट कर दिया है। और वो छोड़कर चला गया। और जाते जाते देवता क्या कहकर गया, ये नहीं कहा होता ना तो फिर भी अच्छा था, लेकिन अब जो लास्ट बॉल में 6 मार के गया, वापस दरवाजे से लौट कर आकर मुझे कहता है कि ध्यान रखिएगा, इसके पहले जितनी भी कथाएं हमने करवाई हैं वो आत्माएं रोज शाम को कथा व्यास के पास आती हैं, तो आएगी तो आप आत्माओं को संभाल लीजिएगा। मैं उस समय 22 साल का था, मैं कोई इतना बड़ा नहीं, मैं कोई तजुर्बे वाला आदमी नहीं था, मैं भी अंदर से पूरा डरा हुआ था। और वो इतना कहकर चला गया। मेरी पत्नी मुझे देखे, मैं उनको देखूं। बोले देख क्या रही है, अब हमारे पास एक ही सहारा है, नरसिम्ह देव भगवान। उस दिन जो भगवान नरसिम्ह देव हमको याद आए हैं, उसके बाद इतने याद नहीं आए हैं। मैंने कहा एक काम कर, पहले तो ये खिड़की दरवाजे सब बंद कर, आत्माओं को आने का रास्ता पहले बंद कर दो। सारे खिड़की दरवाजे किए बंद। और आप लोगों ने तो केवल मूवियों में देखा होगा, हमने तो ये फील किया है। वो वीरान जगह, राजस्थान का रेगिस्तान, वो खिड़की दरवाजे बंद, और गांव की खिड़कियां वो वैक्यूम वाली नहीं होती, उसमें होल होते हैं, और जब हवा का प्रेशर बनता है तो करके वो आवाज बनती हमने देखी, वो हवा के प्रेशर से। और फिर हमने शुरू किया नमस्ते न प्रहलाद। उस दिन मैंने प्रभुपाद को प्रार्थना की कि ये आरती 2 मिनट की क्यों बनवाई, 2 मिनट में खत्म हो गई आरती। रिपीट भी बंदा कितनी बार करेगा, हैं? हमको तो पूरी रात निकालनी थी। तो इस प्रकार से हमारी हालत हुई, आप देखिए। खैर हम ज्यादा क्या बताएं, फिर तो क्या था, नींद तो आ नहीं रही थी, भागवत खोलकर हम बैठ गए, भागवत पढ़ने लगे। और भागवत में फिर बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हमको हिम्मत देने लगे, हैं कि आपन्न संस्कृतिम घोराम यत नाम विवशो गृणन तत सद्य विमुच्येत यद विभेति स्वयं भयम। यदि हम हरि नाम लेते हैं तो भय भी भयभीत होकर दूर चला जाता है। हरि नाम लेने वाले वो काहे की चिंता, काहे का। भागवत पढ़ते रहे और दूसरे दिन फिर पूरे कॉन्फिडेंस में भागवत गाए। फिर वो आया, आत्मा आई थी, फिर मैं भी शुरू हो गया, आई थी सालो
तुम लोग डबल डबल शिफ्ट में कथा करवाते हो, रात को आत्माएं कराती है, दिन में आपको करवाते हो। अब देखो ऐसे लोगों के लिए तो सीधा सीधा हरि नाम देंगे तो नहीं चलेगा ना, तो फिर हमने एक जुगाड़ लगाया, जुगाड़ है। हाँ बोले, फिर रोज हम ये कर रहे थे, फिर मैंने ना फिर ये जो 22 लोग थे ना उनको बुलवाया, ये 2-3 लोग इनमें से भी थे। मैंने कहा कि ये ऐसा मेरे साथ हुआ। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग डिवोटी थे, बोले ये ना सीधा नहीं मानेंगे, आप है ना थोड़ा कुमकुम मंगाइए, नींबू मंगाइए, थोड़ा चोखा मंगवाइए, चावल मंगवाइए। मैं ये क्या? बोले ये सब होता है, इसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, उसको दिखाने के लिए। ये सब मंगवाया और कहा कि एक टेम्पो चाहिए ये सब भक्तों को यहाँ लाने के लिए, हम कल यहाँ पर हरिनाम कीर्तन करेंगे और सारी आत्मा को शांत कर देंगे। फिर हमने डिवोटी को बुलवाया, कीर्तन किया, कुएं की परिक्रमा की, कुएं के ऊपर नीचे यहाँ वहाँ सब भक्त जा जाके कीर्तन ऐसा किए। 7 दिन कथा करके मुंबई वापस आए और दूसरे ही दिन उस आदमी का फोन आया, प्रभु चमत्कार हो गया। क्या? बोले 24 साल से हमारे वहाँ बारिश नहीं हुई, कथा के बाद इतनी बारिश हुई कि सब खेत भीग गए, सब यहाँ पर। और दूसरा 100 की 100 आत्माएं शांत हो गई प्रभु। अब गांव वालों ने निर्णय लिया है कि हर साल आपको बुलाएंगे। मैंने कहा मैंने निर्णय लिया है कि मैं कभी तेरे पास नहीं आऊंगा। आत्मा को कथा सुनाऊंगा कि आदमी को सुनाऊंगा? वो दिन और आज का दिन हम कभी वहां नहीं गए। मुझे कई जगह से, पाकिस्तान से इनविटेशन आता है, आइए कथा के लिए, कई जगह से आते हैं। खैर इस प्रकार मैं ये कह रहा था कि कलयुग में पर्वत के समान बड़े बड़े पाप होंगे, लेकिन उन पाप को पतले से धागे से काट सकते हैं, और धागा है हरि नाम। दिखने में सिंपल सरल है लेकिन बड़ा पावरफुल है। कलयुग में पापों को काटने के लिए ये सबसे बड़ा साधन है। और सिम्टम्स की बात हो रही है, 2 पॉइंट कहकर मैं विराम करूं। शिल प्रभुपाद पूरे विश्व में सनातन धर्म का डंका बजाने वाले थे, पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले थे। इसके सिम्टम्स बचपन से ही पता चल गया। एक तो उनके जन्मदिन से ही पता चल गया कृष्ण का जन्म, और दूसरे दिन सुबह प्रभुपाद जी का जन्म। ये सिम्टम्स था। और जब बच्चे थे, आजकल के बच्चे जिद करते हैं, मुझे खिलौना चाहिए। खिलौना कौन सा? बंदूक चाहिए, गन मशीन चाहिए, दादा बस यही करना है जीवन में। छोटे से अभय ने अपने पेरेंट्स को जिद क्या किया? मुझे रथ चाहिए, मुझे रथ चाहिए। और गौर मोहन डे ने छोटा सा रथ बनाया और अभय उस रथ को लेकर, बच्चों को लेकर कलकत्ता की गलियों में रथ चला रहा था। ये सिम्टम्स था कि ये बच्चा आगे चलकर इस रथ यात्रा को पूरे ब्रह्मांड में स्थापित कर देगा। सैन फ्रांसिस्को, यूके, अमेरिका, पूरी दुनिया में ये सिम्टम्स था। और प्रभुपाद जी ने स्वयं अपनी कलम से लिखा, स्वयं प्रभुपाद जी ने अपनी कलम चलाई कि मैं जब छोटा था, मेरे पिताजी मेरे हाथों से साधु संतों को दान करवाते थे, और मेरे पिताजी कहते थे इनको आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का भक्त बने। मेरे पिताजी कृष्ण का भक्त बने ऐसा क्यों नहीं कहते थे? राधा रानी का भक्त बने ये कहना, ये सिम्टम्स था। क्योंकि प्रचार करना कृष्ण का काम नहीं है, प्रचार तो कृष्ण का करना है ना, कृष्ण तो एक सब्जेक्ट है, उसका प्रचार कौन करेगा? श्रीमती राधा रानी करेगी। मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं, जैसे वो मिस्त्री लोग होते हैं ना, मिस्त्री लोगों के अधिष्ठाता देव है विश्वकर्मा। जैसे वो मोची समाज है ना, उनके अधिष्ठाता देव रविदास, स्वामी रविदास जी हैं। सबके अपने अपने अधिष्ठाता, कुल देवी कुल देवता होंगे ना। ये भागवत क्लास, प्रवचन, कथा करने, प्रीचिंग करने वालों का अधिष्ठाता देव कौन? श्रीमती राधा रानी है। जैसे वो मिस्त्री विश्वकर्मा को प्रार्थना करके शुरू करते हैं ना, वैसे प्रचार करने वालों की अधिष्ठात्री देवी श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की गुरु श्रीमती राधा रानी है।
ये भागवत ये प्रचार करने की सबसे पहली इच्छा तो राधा रानी को हुई और सुखदेव को भेजा था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो कह सकते थे ना कि कृष्ण का भक्त बने, लेकिन वो गौर मोहन जी क्या कहते थे, राधा रानी का। तो ये सिम्टम्स था कि मैं केवल डिवोटी नहीं बनूंगा, मैं कृष्ण भावनामृत को पूरी दुनिया में स्थापित कर दूंगा, मैं ये करूंगा। सिकंदर का नाम केवल किताबों में देखते हैं कि सिकंदर ने दुनिया को जीता था, वास्तव में पूरी दुनिया के और असली सिकंदर यदि कोई है तो हमारे शिल प्रभुपाद जी हैं। आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी कोने में, आप सबकी कृपा से और भागवत के आशीर्वाद से कोई देश हमने बाकी नहीं छोड़ा। किसी भी कोने में चले जाओ, आपको शिल प्रभुपाद जी की धुन और इस्कॉन का मंदिर और इस्कॉन की ध्वजा लहराती हुई दिखाई देगी, किसी भी कोने में चले जाओ। नहीं तो जापान जैसे देश में, मैं एक बार हम लोग जापान में गए, बोला यहाँ तो लोचा होगा ही है? तो मैं वहाँ की मेट्रो पकड़ रहा था, तो किसी ने मेरा पाँव पकड़ा जापान में, और मैं देखा तो कोई डिवोटी लाल गोविंद रूम। हाँ, अरे प्रभु जी हम तो आप ही की कथा सुनते, चलो गोविंदा रेस्टोरेंट में जाते हैं। क्या मंदिर, क्या गोविंदा, फिर क्लास किया। और तो मतलब शिल प्रभुपाद जी असली सिकंदर हैं। तो ये सिम्टम्स पहले से ही थे कि ये संसार को कल्याण कर देंगे, और लगे हाथ, क्योंकि ये आज की घटना है। पिछले 7 दिनों से हम 1 लाख लोगों को भागवत कथा सुनाए और 1 लाख लोगों को प्रसाद खिलाए। पिछले 7 दिनों से जो कथा चल रही थी उसमें 111 भागवत सेट, हम लोग पूरे साल में भी इतना नहीं करते, केवल 7 दिन में 111 भागवत सेट और 51,000 भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर हुआ। और भागवत कथा का प्रेम यज्ञ 7 दिन चला और वह प्रेम यज्ञ सफल हुआ। इसका सिम्टम्स जैसे ही कथा करके सब अपने घर पहुँचे, ये बारिश बरसना शुरू हो गई, ये भी एक सिम्टम। तो इस श्लोक में बस यही है कि अंधकार, इसमें कुछ था नहीं, प्रभुपाद जी ने भी कुछ लिखा नहीं था, तो हमने यही सोचा कि इस श्लोक में जो सिम्टम्स हैं कि भाई अंधकार हो गया और अग्नि बरसने लगी, तो ये कुछ बुरा होने जा रहा है, इसके सिम्टम्स हैं। इसका अर्थ है कि कोई असुर प्रकट होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने शास्त्र से आपको सुनाई। आप सभी भक्तों को धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से सुना, आप सभी भक्तों को धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, शिल प्रभुपाद की।